समुद्र की लहरें, धीमी शंख ध्वनि, दूर कहीं वंदे मातरम की प्रतिध्वनि। ये वही धरती है जहां दर्द ने तपस्या का रूप लिया, जहां कैदियों ने हार नहीं मानी, जहां अंधेरी कोठरियों में भी स्वतंत्रता का सूरज उगता रहा। स्वतंत्रता के बाद सवाल था, क्या इस जेल को तोड़ दिया जाए? कुछ लोगों का कहना था, ये दर्द की निशानी है, लेकिन इतिहासकारों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा, नहीं, ये हमारी चेतना की धरोहर है। आखिरकार इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। आज ये स्थान श्रद्धा का केंद्र है। जब आप वहां प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले दिखता है विशाल प्रांगण। दीवारें अब भी वही हैं, कोठरियां अब भी उतनी ही संकरी। हर कोठरी के बाहर नाम पट्टिका, उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने यहां जीवन के वर्ष बिताए। वीर सावरकर की कोठरी, विनायक दामोदर सावरकर, उनकी कोठरी आज भी सुरक्षित है। जब कोई आगंतुक वहां खड़ा होता है तो कल्पना करता है, कैसे उन्होंने दीवारों पर कील से कविता उकेरी होगी, कैसे उन्होंने हार नहीं मानी होगी। शाम होते ही वहां लाइट एंड साउंड शो शुरू होता है। आवाज गूंजती है, मैं हूं सेल्यूलर जेल, मैंने इतिहास देखा है। उस कार्यक्रम में कई वीरों का उल्लेख आता है। बटुकेश्वर दत्त, बारिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त और अनगिनत नाम जो इतिहास की किताबों में छोटे अक्षरों में लिखे हैं, लेकिन बलिदान में बहुत विशाल थे। आज के युवा जब वहां जाते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल होता है, लेकिन दिल में प्रश्न भी। क्या हम वैसी ही दृढ़ता दिखा सकते हैं? ये स्मारक केवल अतीत नहीं, ये भविष्य के लिए चेतावनी है। स्वतंत्रता को हल्के में मत लो। आज का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक सुंदर पर्यटन स्थल है। नीला समुद्र, हरे जंगल, शांत वातावरण, लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक गहरा इतिहास है। कभी काला पानी शब्द डर पैदा करता था, आज वही शब्द गौरव पैदा करता है। ये हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र केवल भूगोल नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान का परिणाम है। इतिहास में कुछ नाम प्रसिद्ध हुए, लेकिन सैकड़ों ऐसे थे जिनके नाम भी नहीं बचे। वे किसान थे, छात्र थे, साधारण लोग थे, लेकिन असाधारण साहस रखते थे। ये कहानी उनके लिए समर्पित है। जरा सोचिए, एक अंधेरी कोठरी, बाहर समुद्र की आवाज, अंदर एक कैदी। वो जानता है शायद वो कभी घर न लौट पाए, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं, संकल्प है। वो धीरे से कहता है, भारत माता की जय, और यही शब्द पूरे साम्राज्य को चुनौती दे देते हैं। सेल्यूलर जेल हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर हों, मनुष्य की आत्मा को कैद नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों ने शरीरों को बंद किया, लेकिन विचारों को नहीं रोक सके। काला पानी अंधकार नहीं, प्रकाश का प्रारंभ था। ये थी कहानी अंडमान की काली कोठरी की, जहां से उठी थी स्वतंत्रता की सबसे मौन लेकिन सबसे प्रबल पुकार। इसी तरह की अनसुनी और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल AI कॉप को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।